और चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का नोखा के सिल्वा मूलवास में शानदार स्वागत हुआ। प्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी नरसी कुलरिया के निवास नरसी विला में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में श्रद्धालुओं और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। नरसी कुलरिया राम मंदिर निर्माण में सहयोग के साथ साथ हॉस्पिटल और स्कूल निर्माण जैसे कई जनहित के कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में आरएसएस के टेकचंद बरड़िया, पूर्व विधायक बिहारी लाल और विश्व कौशल कला बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुतार भी शामिल हुए। रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने की नरसी कुलरिया और उनके परिजनों से बातचीत। देखिए, एक बार फिर नरसी विला में एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ। द्वारकाधीश पीठाधीश्वर जो हैं शंकराचार्य सदानंद सरस्वती यहाँ पर आए, प्रवचन किया, बाकी अन्य संत भी मौजूद रहे। कहते भी हैं संगति और सत्संग से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नरसी लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो उद्योगपति तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है समाज सेवी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, राष्ट्रहित के मुद्दों पर आगे रहते हैं, सनातन धर्म के कामों को भी बड़ी एक तरह से कहिएगा तत्परता से और विनम्रता के साथ आप करते हैं। आज का कार्यक्रम सबसे पहले जो आना हुआ शंकराचार्य जी का एक अपने आप में बड़ा अवसर होता है। किस तरह से आप देखते हैं और क्या मन में था जब ये कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे थे, तो क्या संदेश आपके भीतर चल रहा था? लक्ष्मण राघव साहब, पहले तो पिछले हफ्ते जब हमारा मुख्यमंत्री जी ने हमारे विक्रम संवत के लिए नए साल, राजस्थान की जो नए साल के लिए उन्होंने जो घोषणा की, जो हम पूरे राजस्थान निवासियों के लिए बहुत खुशी की बात थी। इसी साथ साथ में हमें पता चला हमारे बीकानेर में कि जगत गुरु शंकराचार्य जी आ रहे हैं, तो बीकानेर के लोग आए थे कि तो हमें अच्छा लगा कि हमारे घर में तो हमारा पूरा परिवार आज आध्यात्मिक से, मेरे पिताजी जुड़े हुए थे, हम भी तीनों भाई जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार भी जुड़े हुए हैं, हमारे 5 पीढ़ी आध्यात्मिक से जुड़े। और हमारे परिवार में जैसे हमारे पिताजी दुलाराम जी संत हुए, उनके छोटे भाई जैसे पद्माराम जी है, उनको भी बड़े भाई संत बने, तो छोटे भाई भी उनमें उनकी लालसा संत की थी। तो हमारे पूरे परिवार में अध्यात्म का एक विशेष माहौल है। जी, आपने सही कहा। तो आज जब जगत गुरु शंकराचार्य जी आए, समाराम जी महाराज आए, संतों के मुख से जो भी वाणी निकलती है साक्षात भगवान जैसी वाणी रहती है। तो पहले समाराम जी ने कहा, फिर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कह, इतने अच्छे शब्द कहे, ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान अपने ऊपर से अमृत वर्षा कर रहे हैं। और लोगों ने बहुत ही प्यार से सुना लक्ष्मण साहब। वो सिर्फ जो विला है, नरसी घर है, मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी दूसरे मंत्री आते हैं, तो राजनीति में तो नहीं जा रहे हैं आप? जी, मैं लक्ष्मण साहब, मैं आपको पहले भी कहा, मुझे हमारे जैसे पहले तो बिजनेसमैन, हमारे जो अभी आज के दिन में देश की सबसे बड़ी जो चुनौती है, मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं एहसास कर सकता हूँ कि रोज़गार के लिए, लोगों को रोज़गार, फिर अगर थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो हमारी मैन्युफैक्चर एक्टिविटी के लिए ऊपर और बढ़ते हैं तो ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन आ जाता है। आज तो हम फर्नीचर इंडस्ट्री में ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन में, जैसे हमें मौका मिला देश के लिए 2-3 प्रोजेक्ट करने के लिए, तो हमने आज हमारे देश के हर आदमी का हमने सर ऊंचा किया है, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट किए हैं वो हमने इंटरनेशनल लेवल के काम किया। और मैं स्किल इंडिया से जुड़ा हुआ भी हूँ, मैंने 2 साल चेयरमैन भी, आपने कई बार पहले भी जिक्र किया इसके बारे में। मैं हर आदमी को कहता हूँ, हर युवा को कहता हूँ, आप नशा से दूर रहिए, दिन रात काम कीजिए, आप कर्म योग बनो, कर्म के साथ कर्म योग बनोगे तो आज अभी जो सांस्कृतिक घर में प्रोग्राम चालू है उसका कर्म के आगे योग लगाओगे तो ऐसे कार्यक्रम होता है। 1 मिनट आपके पास आता हूँ, आप क्या कहेंगे जिस तरह का आयोजन है, बहुत संक्षेप में? मेरा कहना यही है, जो हमारे छोटे भाई नरसी भाई है वो जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, और हम इनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई ये तुम करते रहो और हमारा पीछे बैकअप तुम्हारा लगा रहे, और अच्छे लोगों का आगमन आते रहना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात है, संतों का आगमन बड़ी मुश्किल से होता है और बहुत पवित्र रहना पड़ता है। पवित्र रहेंगे तो ये सब का आना। सही कहा आपने, सबका इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ा मैं देख रहा था आपको लगातार जिस तरह से आप काम कर रहे थे सनातन के लिए, और ये आयोजन जिस तरह से आपने किया है, हम देख रहे हैं युवा आजकल रील की तरफ जा रहे हैं, रियल से दूर हो रहे हैं। कुछ कहेंगे युवाओं को खास तौर पर? ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, महानंतों ने, साधु संतों ने काफ़ी चीज़ें बताई। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि आपका जो मार्गदर्शन है वो आपके घर पे ही, आपके माता पिता है, संस्कार वहीं से मिलते हैं, वही आपको बताएंगे कि आपकी राह क्या है। तो वो अगर आपकी सही है तो आप उसमें आगे आप फलते फूलते रहोगे। तो आप देख सकते हो कि इसके साथ सनातन धर्म है, एम्प्लॉयमेंट है, व्यापार है, सारी चीज़ों का एक यहाँ पर एक एक्सपर्टीज़ है जो यहाँ पर निकल आ रही है। और उन्होंने मुझे एक पर्सनली एक बहुत अच्छा, मैं ड्रॉप कर ही रहा था, यहाँ लेकर आ रहा था, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। मैंने उनको पूछा कि एज अ यूथ मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, आप ऐसी मुझे कुछ 2 चीज़ें बताएं।
तो उन्होंने कहा कि आपके जो दोस्त हैं आप उन्हें बताइए, आप उन्हें हमारे धर्म के बारे में बताइए, जो आपको पता है आप उन्हें बताइए, तो आगे ये उसी तरीके से आप उसे आगे बढ़ा सकते हो। मंत्री भी कल आ रहे हैं, कुछ कहेंगे? नहीं, हमारे भजन लाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं राजस्थान के लिए, बहुत अच्छा। हम तो खुश हैं कि 25 साल से हमारी ये सड़क बाकी थी, भजन लाल जी ने, और धन्यवाद देता हूँ नीमा राम जी ने, उन्होंने बैठ के चर्चा किया, और दिया कुमारी जी ने एक दिन में हमारी सड़क मंजूर कर दी है। धन्यवाद देते हैं पूरे गाँव वालों की तरफ से कि हमारी 9 किलोमीटर जो सड़क है वो 20-25 साल से नई बन रही थी। धन्यवाद। और कुछ बड़े काम कराइए मुख्यमंत्री से राजस्थान लेवल के। नहीं, वो अभी चर्चा करेंगे, बहुत ऊपर लेवल में करेंगे। हम चाहे कि हम फर्नीचर हब लेके आएंगे राजस्थान में, फर्नीचर हब लेके आएंगे जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट, जो वही जगदीश बता रहा था कि स्किल इंडिया का हम यूनिवर्सिटी सोच रहे हैं। आज हमने ये देखा है कि आज के दिन में आप देखो तो सनातन धर्म, गोपालन और संस्कार, ये तीनों चीज़ें आज हमने यहाँ देखी है। और ये यहाँ नहीं, संस्कृति पे लौटा है। संस्कार, लोगों ने अपने संस्कार अपने घर में कैसे होने चाहिए, ये हमें मैसेज मिला। ये शंकराचार्य, मैं तो बोलता हूँ ऐसे महापुरुषों का हर घर में आगमन होना चाहिए। थैंक यू। उन्होंने कहा कि धर्म के साथ कर्म जरूरी है, साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मुख्यमंत्री से मिलकर कोशिश की जाएगी कि फर्नीचर हब बने राजस्थान में ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले। नाजिम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।